अस्सलामुअलैकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आसमान के मनाजिर हमेशा इंसान के लिए हैरानकुन और पुरस्रार रहे हैं। इसी तरह एक मंज़र 7 सितंबर 2025 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 10:30 बजे यानी इंडिया के 11 बजे के करीब चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण उन्हीं मनाजिर में से एक ऐसा मनाजिर है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरी नज़र से देखा जाता है। यह सिर्फ चांद की रोशनी पर गिरती हुई ज़मीन की छाया नहीं, बल्कि इंसान के जहन, जज्बात और मुकम्मल समाजी ढांचे पर अपना रंग डालती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए के मुताबिक जब सूरज और चांद अपनी राहों में बिल्कुल आमने सामने आते हैं और राहु केतु की जो छाया है उनके दरमियान आ जाती है, तो उस वक्त सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि इंसान के अंदर और बाहर दोनों में एक नया दौर शुरू हो रहा होता है। चांद ग्रहण को हमेशा एक कार्मिक रीसेट माना गया है। मतलब ये कि जो चीज़ें रुक गई हों, जो रिश्ते उलझ गए हों या जो सच छुप गया हो, ग्रहण उन सब चीज़ों को सामने लेकर आएगा। चांद हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारे जज्बात का मालिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बनाया ही ऐसे है। इसलिए चांद ग्रहण इंसान के दिल की गहराइयों तक असर करता है। लोग बेचैन होते हैं, पुराने जख्म दोबारा हिला देते हैं और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह घड़ी उन लोगों के लिए मुश्किल होती है जो लोग पहले से ही ज़िंदगी के मुश्किल मोड़ पे खड़े होते हैं, जैसे रिश्तों में, नौकरी में, सियासत में, रूहानी सफ़र में। दुनिया के हवाले से देखें तो चांद ग्रहण हमेशा कलेक्टिव इमोशंस को हिलाता है। अक्सर ऐसे वक्त में कौमों के दरमियान तनाव देखने को मिलते हैं, हुक्मरानों पर दबाव देखने को मिलता है और सियासत में अचानक बदलाव देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहां अवाम के जज्बात और सियासत के रंग भरे हुए होते हैं, तो ऐसे में चांद ग्रहण और भी गहरे असरात छोड़ रहा होता है। अवाम की आवाज़ बढ़ जाती है, लीडरशिप पे सवालात उठते हैं और कभी कभी कौमों के मूड में ऐसे जज्बात देखे जा रहे होते हैं जो आने वाले चंद सालों तक नतीजे देते रहते हैं। मगर ये असरात हमेशा मनफी नहीं होते। ग्रहण असल में तब्दीली का पैगाम है। ये इंसान और कौम दोनों को मजबूर करता है कि अपनी पुरानी सोच से बाहर आकर आगे नई राहों की तरफ देखें। जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी उभरती है, वैसे ही चांद ग्रहण के बाद एक नया दौर शुरू होता है। इस वक्त जो लोग अंदर से मजबूत हैं और जो लोग रूहानी तौर पे अपनी रूहों को अंदर से सरोशादाब रखते हैं, वो इस ग्रहण के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो पुरानी टेस्टिमनीज हैं या आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी उठाएं, तो चांद ग्रहण के दौरान इबादत, आपकी तस्बीह, आपकी दुआएं, इनका असर आम दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह घड़ी एक दरवाज़ा है जहां इंसान अपने पुराने बोझ को गिराकर एक नए इरादे के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है। इसलिए ग्रहण को खौफ का वक्त नहीं, बल्कि अपने आज और अपने कल को समझने का वक्त मानना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस चांद ग्रहण का असर आपके बुर्ज, आपकी राशि पर कैसा होगा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस मून साइन से होती हैं और मून साइन ही आपके ऊपर रूल करता है। आपके ऊपर सन साइन कभी भी रूल नहीं करता, आपके ऊपर मून साइन रूल करता है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उठा के देख लें, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के देख लें, वो आपको यही कहेगा कि आपके ऊपर मून साइन रूल कर रहा होता है, जो आपसे सच बोलना चाहेगा, वरना झूठ तो काफ़ी लोग बोल लेते हैं। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। अगर आपको टाइम कंफर्म है तो टाइम भी लिख दीजिए। अगर टाइम का अंदाज़ा नहीं है तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर को लेके, शादीशुदा ज़िंदगी को लेके, या शादी नहीं हो रही, या आपके घर के मामलात हैं, किसी भी हवाले से, प्रमोशंस, आपकी पोस्टिंग्स, जो भी मसले हैं आप लोगों के, आप लोग स्क्रीन पे दिया गया नंबर, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए आपकी राशि के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि, यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। आपकी कुंडली, बर्थ चार्ट या जायचे में जो चांद ग्रहण एक्सेस एक्टिवेट कर रहा है, वो आपके 8th हाउस और 2nd हाउस का एक्सेस एक्टिवेट कर रहा है। यानी कैंसर वालों के लिए ये ग्रहण का सबसे बड़ा असर जो है वो 8th हाउस, जिसको सडन चेंजेस का घर कहा गया है, सीक्रेट्स का घर कहा गया है, डेथ और रीबर्थ का घर कहा गया है, जॉइंट फाइनेंसेस का घर कहा गया है, और इसके अलावा 2nd हाउस यानी पैसा, आपकी स्पीच, आपके अल्फाज, आपकी फैमिली वैल्यूज़ और आपके खाने के तौर तरीक़ों का असर कहा गया है। इन दो घरों के एक्सेस एक्टिवेट हो रहे हैं।
ये सबसे गहरा और कार्मिक एक्सेस होता है। एट्थ हाउस की बात करूं तो एट्थ हाउस में चांद और राहु एक तरफ से डर और टेंशन क्रिएट करेंगे और दूसरी तरफ से नए राज खोलने की कोशिश भी करते रहेंगे। कैंसर वालों के लिए ये ग्रहण एक लाइफ चेंजिंग फेज होगा। सडन एक्सपेंसेस या जॉइंट प्रॉपर्टी फाइनेंस से रिलेटेड मसाइल आ सकते हैं आप लोगों के लिए। किसी छुपी हुई बात का खुल जाना या फैमिली सीक्रेट सामने आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी। इसके अलावा इमोशंस जो हैं वो बहुत रोलर कोस्टर की तरह चलेंगे, कभी एकदम से ऊपर कभी एकदम से नीचे। खुद पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। लेकिन यही हाउस रिसर्च का है, स्पिरिचुअलिटी का है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अंदरूनी सोच और डेप्थ भी देंगी। अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाते हैं, आप ऑकल्ट की तरफ आते हैं, आप रिसर्च की तरफ आते हैं, आप रिलीजन को बहुत गहरी सोच के साथ पढ़ते हैं, तो इस वक्त आपके लिए फ़ायदे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे। इसके अलावा सेकंड हाउस एक्टिवेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड हाउस पैसे का है, खजाने का है, आपके स्पीच का है, आपकी फैमिली वैल्यूज़ का है, आपके खाने का है। तो सन नॉर्मली पैसा और रिस्पेक्ट देता है, लेकिन केतु के साथ होने की वजह से फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी और स्पीच में हार्शनेस लेकर आ सकता है। यानी जो आपके अल्फाज हैं वो बहुत रूखे हो सकते हैं, अगले को चुभ सकते हैं, और ऐसे अल्फाजों के चलते पैसे का रुकना बनता है। जब आप किसी से बदतमीज़ी से बात करेंगे या किसी से ईगोइस्टिक होकर बात करेंगे या किसी को गाली गलौज करके बात करेंगे, तो अगला आपके साथ कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आपको अच्छी नज़र से नहीं देखेगा, आपको पैसा नहीं देगा जो जिस काम के आप पैसे ले रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत गहराई में आपको सोचनी पड़ेगी। पैसे के मामलात में बहुत हिफाजत की ज़रूरत होगी आप लोगों को। इन्वेस्टमेंट्स या रिस्की डिसीजंस आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। घर वालों के साथ लफ्ज़ों में सख्ती से बचना होगा। अपने अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छा रखना होगा आप लोगों ने, वरना घर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। इसके अलावा एक चीज़ नोट कीजिए कि मरकरी भी आपके सेकंड हाउस में है, सन के साथ बैठा है, और मरकरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। तो अगर आपने अपने अल्फाज सही चुने, अपनी फैमिली से रिलेटेड या अपने फाइनेंस से रिलेटेड उनसे बातें करते हुए आपके अल्फाज अच्छे हुए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हुई, तो समझ लीजिएगा कि आप वो ताला खोलेंगे जहाँ से पैसा भी आएगा और आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। करियर और फाइनेंस की बात करूँ तो पैसा और जॉइंट एसेट्स जो हैं, जैसे लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गई, इनहेरिटेंस हो गई, ये हिलना शुरू होंगे क्योंकि एट्थ हाउस का एक्सेस यहाँ पे हिलता है। जॉब बिजनेस वालों के लिए पैसे की रुकावट या अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूजन या मिसट्रस्ट बन सकता है आप लोगों का। ग्रहण के बाद नए फाइनेंशियल सिस्टम या प्लानिंग बनानी होगी आप लोगों को। करियर के लिए ये वक्त अंदर से रीथिंक करने का है। दोबारा सोचिए, अगला कदम लेने से पहले सब क्लियर कीजिए कि आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे। आपको दोबारा सोचना होगा, ये दोबारा सोचने का वक्त है। साथ ही साथ रिश्ते और ज़ाती ज़िंदगी जो एक्टिवेट होती हैं, तो पार्टनरशिप के साथ साथ ट्रस्ट इश्यूज़ या इनसिक्योरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अगर ऑलरेडी रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है तो ये वक्त उनको एक्सपोज कर सकता है, मगर जो रिश्ते स्ट्रॉन्ग हैं उनके लिए ये वक्त और गहराई और कमिटमेंट लेकर आएगा। जॉइंट फाइनेंसेस या प्रॉपर्टी के मामलात में शिफाफियत ज़रूरी होगी, यानी ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी होगी। इसके अलावा इस चांद ग्रहण का असर आपकी सेहत और अंदरूनी हालात पर भी होगा। मेंटली भी ये चांद ग्रहण आपको टेस्ट करेगा। कैंसर वालों को डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं। इमोशनल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा आप लोगों को। ओवर थिंकिंग या एनजाइटी आप लोगों की बढ़ सकती है। इस टाइम पीरियड में मेडिटेशन कीजिए और रेस्ट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। पानी का इंटेक भी अच्छा रखिएगा अपना। स्पिरिचुअली और कार्मिक असर की बात करूं तो एट्थ हाउस आपके स्पिरिचुअल मैटर्स को भी इंडिकेट कर रहा होता है। ये ग्रहण जो है कैंसर वालों के लिए सबसे कार्मिक और स्पिरिचुअल है, क्योंकि एट्थ हाउस की जो एक्टिवेशन का मतलब है अंदर से रीबर्थ। आपकी रूहानियत बढ़ेगी इस टाइम पीरियड में। अंदर से आपको लगेगा कि पुरानी आदतों को छोड़कर नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ना चाहिए। दुआ, ज़िक्र, अल्लाह से राब्ता बनाना आपके लिए बहुत पावरफुल होगा। और इस टाइम पीरियड में जो दुआएं आप लोग करेंगे, जो इबादत करेंगे, उनका असर आपकी ज़िंदगी पर डबल होना शुरू होगा। अब कुछ रेमेडीज़ की भी बात कर लेते हैं कि इस चांद ग्रहण में कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगी।
सबसे पहले यहाँ पे ये ज़िक्र करना गलत नहीं होगा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का ज़िक्र है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सही बुखारी हदीस का नंबर है 1044, यानी 1044। सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी के मरने या ज़िंदा होने की वजह से नहीं लगते। जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह को याद करो, दुआ करो, नमाज पढ़ो और सदका करो। यानी हमारे इस्लाम में सदकों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग नहीं करते। करते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन आप लोग सदका करें, जितना करेंगे उतना अल्लाह पाक आप लोगों को नवाजेगा और मुसीबतों को टालेगा आपके लिए। सबसे पहले ग्रहण के दिन दाल, चावल, दूध या सफ़ेद कपड़ों का सदका या दान कीजिए। ये चांद की पॉजिटिव एनर्जीज बनाता है आप लोगों के लिए। किसी माजूर इंसान को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, सबसे बेहतरीन रेमेडी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत कीजिए ग्रहण के वक्त और ग्रहण के बाद। सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह कमर, इनका पढ़ना बहुत असरदार होता है। सूरह कमर चांद से डायरेक्टली रिलेटेड है और इंसान के दिल को तसल्ली देती है। इस्तग़फ़ार का ज़िक्र रखिए। ग्रहण का असल असर जज्बात और ज़हन पर होता है। इस वक्त इस्तग़फ़ार और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, दुआए यूनुस का ज़िक्र कीजिए, बार बार पढ़िए। ये आपकी उलझनों को ख़त्म करेगा। इसके अलावा ज़िक्र के लिए ख़ास तौर पर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इसको पढ़ते रहिए। ये वो दो कलिमात हैं जिनका वज़न क़यामत वाले दिन तराजू में सबसे भारी होगा। इसके अलावा अपनी सेल्फ केयर कीजिए, डिसिप्लिन रखिए। ग्रहण के दौरान अपने जज्बात को कंट्रोल कीजिए, गुस्सा और बहस से बचिए। मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ चुपचाप वज़ू करके बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। ये दिल और दिमाग दोनों को हल्का करेगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको आपके घर से रिलेटेड बताई, उन सारी चीज़ों के मामलात में आप लोगों ने सब्र रखना होगा। ग्रहण हमेशा एक पॉज का बटन होता है। अल्लाह इंसान को रोकता है, सोचने की सलाहियत देता है और अपनी रूहानी असलियत के करीब आने का मौका देता है। आसमान के रंग बदलते हैं ताकि इंसान समझ ले कि ज़िंदगी के रंग भी हर वक्त एक जैसे नहीं होते। इस वक्त सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत पर यकीन सबसे बड़ा हथियार है आप लोगों के लिए। जो लोग अपने अमाल और नीयत को साफ रखेंगे, उनके लिए ये ग्रहण एक नई शुरुआत बनेगा। और जो लोग अपने जज्बात और नफ्स की ग़ुलामियों में फंसे रहेंगे, उनके लिए ये वक्त कन्फ्यूजन, परेशानियों से भरा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और हमारी हौसला अफजाई होती है, और इसी के चलते मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और ज़्यादा मेहनत करती हैं कि आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।